सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। मित्रता संधि की आड़ में उसने अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बना लिया। अंत में उसने गांधार पर हमला किया। जब सिकंदर भारत की सीमा गांधार पहुंचा तो वहां के राजा आम्भी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में शरण दी। राजा आम्भी राजा पोरस का शत्रु था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराज पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस एक महान योद्धा थे। उन्होंने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा अम्बी की सहायता से सिकंदर झेलम नदी को पार करने में सफल हो गया। झेलम के इस पार राजा पोरस अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। राजा पोरस की सेना में हाथी और कई हजार पैदल सैनिक थे। वहीं सिकंदर की सेना में घोड़े और पैदल सैनिक थे जिनकी सहायता से वो युद्ध जीतना चाहता था। राजा पोरस ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना को रोक दिया और भारत देश में विदेशी हमले की झेलम मां साक्षी बनी। आज एक युद्ध का निर्णय होना था जिसका भाग्य इतिहास लिखने जा रहा था। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहते हैं। यह एक बहुत मुश्किल जंग थी। सिकंदर अपने कुछ यूनानी सिपाहियों के साथ राजा पोरस की सेना में घुस गया और यहाँ राजा पोरस के बेटे ने सिकंदर के घोड़े ब्यूसेफेलस को मार दिया। यह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। इस युद्ध से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिकंदर कभी युद्ध में नीचे गिरा हो। इससे सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया था। कुछ क्षणों के पश्चात राजा पोरस और सिकंदर आमने सामने थे और राजा पोरस अपनी तलवार से सिकंदर को मारने ही वाले थे। लेकिन यह एक आर्य राज का क्षत्रिय धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। अपने स्वाभिमान के कारण राजा पोरस ने सिकंदर की हत्या नहीं की और सिकंदर के सैनिक वहां से सिकंदर को ले गए। अब सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था और अब सेना ने युद्ध में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। पर सिकंदर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से वो आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा जिस क्षेत्र में प्राचीन जाट निवास करते थे। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका जो उसके वक्ष कवच को बींधता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पर इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता।